Going to class 8, chapter 17, introduction of graphs, exercise 17.1। पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ग्राफिकली जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे पहले क्लियर कर लेंगे, तभी हमें सभी क्वेश्चंस एकदम इजी वे पे समझ में आएंगे। तो चलिए पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक के लिए। आप नंबर सिस्टम तो ऑलरेडी जानते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है जनरली, आप तो ये देखे होंगे कि यहाँ पे सेंटर होता है 0, यहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है, और 1 नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होते हैं, है ना, -2 -3, क्लियर। अब ये एक लाइन है, नंबर लाइन। अब एक और हम अगर नंबर लाइन वर्टिकल ऐसे ले लें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3, और ये इन्फिनाइट। और डाउन साइड इसी तरह जैसे इसमें हमने किया -1 -2 -3, ठीक है। अब ये नंबर लाइन को हम यहाँ से टेक करके इस हॉरिजेंटल के सेंटर पे रख देते हैं। तो हॉरिजेंटल का जो सेंटर लाइन है वो कुछ इस तरह का था। ये देखिए ये लाइन थी, हमने ये लाइन थी यहाँ पे 0 कर दिया। इधर क्या है 1, इधर क्या है 2, यहाँ 3, यहाँ हो गया -1, यहाँ -2, इधर हो गया आपका ये वाला लाइन आप कर लीजिए 1 and 2 कंटिन्यू, ये आपका नंबर लाइन हुआ, और इधर आपका डाउन साइड माइनस है। चलिए तो क्लियर हो गया है ना। तो ये लाइन जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये भी याद रखिएगा, एब्सिसा लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोला जाता है, ऑरिजिन, ठीक है। और ये जो लाइन गई है ये वाई एक्सिस है। क्या बोलते हैं इसे, वाई एक्सिस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं वाई ऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी क्लास में पढ़ें, 9th में पढ़ें या 10th में, ये तो आपको परमानेंट मिलेगा ही, 11th में भी है, 12th में भी है। आप एक ब्रैकेट बना लीजिए, आपको इस तरह के नंबर्स ज़रूर मिलते हैं इसमें। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली में ये जैसे कि आप कभी भी ग्राफिकली ऐसे मैटर्स अटेंड करते हैं तो इस तरह के आपके नंबर्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए ये है, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। तो आप इसे पहले से ही बेसिकली क्लियर कर लीजिए कि है क्या। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो नंबर्स पहले होगा वो ऑलवेज टाइम भी एक्स एक्सिस का होगा, एंड सेकंड वो वाई का होगा। अगर ये दो बातें आप याद क्लियर कर लिए तो आपसे कभी भी गलतियां नहीं हो सकती। जैसे आपसे बोला गया -3 को आप पुट करिए इसमें, तो -3 किसका है, एक्स का है। ये बात याद रखिए, यानी ब्रैकेट में सबसे फर्स्ट आपका एक्स होगा, देन वाई। इसे आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्लियर। अब इसको हम अटेंड करके चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वे पे ही आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली भी हम कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट दिया है, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स क्या है, कोऑर्डिनेट पे है, इज 0। तो मान लीजिए हम ये ग्राफ किए, एक्स कोऑर्डिनेट पे ये हो गया आपका 0, क्योंकि 0 में तो सभी का हक है भाई। 0 एक्स डैश का भी है, 0 वाई डैश का भी है, 0 वाई का है, मतलब सभी का 0 है, वो भाई सेंटर पॉइंट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में 0 है, ठीक है, पहला हो गया। वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई नॉन जीरो में हम लेट कर लिया, मान लीजिए हम फर्स्ट का यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है, फर्स्ट आंसर फर्स्ट। तो लेट कर लिए हम, लेट y इज इक्वल टू 2 नॉन ज़ीरो। भाई 0 नहीं होना चाहिए, तो चलिए हमने 2 ले लिया, तो 2 हो गया ये। तो अगर हम इसकी लाइन ड्रा करें तो लाइन कुछ इसी तरह ड्रा होगी, क्योंकि वो 0 पे है भाई, और तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो ये किस पे है, y लाइन पे है। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, विल लाई ऑन द y एक्सिस। देखिए बात वही कर रहे थे ना कि भाई y एक्सिस पे ही है। देखिए y एक्सिस पे है, 0 तो सभी का है, लेकिन y नॉन ज़ीरो है तो उसी लाइन पे है। तो फर्स्ट आपका हो गया एंड x इक्वल टू 0, देन लाई ऑन y एक्सिस।
भाई ये ट्रू है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, चलिए समझते हैं ऐसे ही। ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। चलिए फिर से इस बार समझते हैं। अब इस बार वाई में जीरो है, तो जीरो तो सभी का है भाई, ठीक है, चलिए जीरो ले लिए। आगे देखते हैं। एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 7 विल बी ऑन वाई एक्सिस। सो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट में 7 है, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, विल लाई ऑन वाई एक्सिस। क्या वाई एक्सिस पे होगा? तो चलिए समझते हैं। वाई जीरो, तो जीरो तो सभी का है, और एक्स में कितना है 7, तो भाई 5 तक हमने लिखा, तो मान लीजिए छोटा करके यहाँ 6 कर लेते हैं, और यहाँ छोटा 7, भाई आगे तक जाएगा ना। तो ये बताइए ये किस में होगा? जीरो तो सभी का है, और ये 7 को अगर हम डार्क करें तो ये लाइन ऐसे बाहर निकल के आई ना बाहर, ये। तो ये कौन सी लाइन ड्रा कर रही है? एक्स एक्सिस ड्रा कर रही है ना। कौन सी लाइन? एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ सेकंड में लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 7। तो इसका आप बॉक्स बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, देन कोऑर्डिनेट x में आपका 7 और y में 0। तो ये किस में होगा? लाई ऑन x एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वाई एक्सिस पे होना चाहिए, तो क्या हो गया आपका? फॉल्स। चलिए थर्ड पे चलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 एंड 0। सही है भाई। अगर मैं 0 दे दूं और यहाँ पे 0, अभी हमने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया कि ब्रैकेट बना हो तो पहला x का होता है, दूसरा y का। तो भाई दोनों का 0 है, तो दोनों का x में 0 करेंगे तो भी यही 0 आएगा, y में 0 करेंगे तो भी 0 आएगा। तो 0 जगह कौन सी है? ओरिजिन। अभी हमने आपको बताया, ये देखिए 0 क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो भाई आप सही हो, तो सीधे थर्ड में हम लिखेंगे यस ट्रू। एंड फोर्थ, नाउ फोर्थ नंबर, इफ द पॉइंट एक्स वाई। चलिए एक्स वाई हमने आपको बताया था कि एक बॉक्स आप बनाएंगे तो एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा, ठीक है। लाई ऑन एक्स एक्सिस, वो डिमांड कर रहे हैं कि एक्स वाई एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। देन इट्स अब्सिसा इज 0। हमने अब्सिसा अभी क्या बताया? अब्सिसा मतलब एक्स। तो एक्स अगर 0 होगा तो 0 तो यहाँ हो गया। ये देखिए हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, आप इसे देखिए ना। फर्स्ट नंबर, अ पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अगर एक्स 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, तो विल लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो सही है ना कि एक्स अगर 0 होगा, वाई में अगर कोई नंबर है 2, देखिए हमने लेट किया 2, तो कौन सी लाइन पे आ रही है वो? वाई एक्सिस। अगर एक 0 है, दूसरा वैल्यू है, तो वो उसी के लाइन पे जाएगा। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, मान लीजिए ग्राफ है, ये x है, ये y है। अगर हम बोलें x 0 है और y में अगर 2 है, तो ये कौन सी लाइन को टच कर रही है? y लाइन को टच कर रही है, x में तो नहीं जा रही है। लेकिन अगर y 0 है और x नॉन जीरो है, मान लीजिए 2 को जा रही है, तो ये वो x एक्सिस को टच कर रही है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि एक्स वाई में अब्सिसा 0 है और y नॉन जीरो है, तो y लाइन में जाएगी, श्योर जाएगी वाई लाइन में। और ये क्या बोला गया है? एक्स एक्सिस में है, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स की वजह क्या है? क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे ऑर्डिनेट को 0 होना चाहिए। अगर ऑर्डिनेट मतलब y, ये देखिए ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? y। अगर y 0 है और x में अगर कोई नंबर है, तभी तो वो लाइन को टच करेगी ना, तब एक्स एक्सिस पे होगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा। फिफ्थ नंबर, इफ पॉइंट एक्स वाई लाइन ऑन वाई एक्सिस। ध्यान समझिएगा, इस बार ऑर्डिनेट 0 है और वाई एक्सिस पे होना चाहिए, तो ये भी आपका फॉल्स ही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें अब्सिसा 0 होना चाहिए। देखिए एक दूसरे को उल्टे हो गए ये फिफ्थ नंबर एक्स वाई में ये भी फॉल्स हुआ। इसमें भाई ऑर्डिनेट को 0 नहीं होना चाहिए, वाई एक्सिस अगर आप चाहते हो तो एक्स 0 होना चाहिए, अब्सिसा को 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब्सिसा इज 0। अगर ये 0 होगा तभी आपका ये सही होगा। चलिए 6 पे चलते हैं। 6 नंबर, द पॉइंट एक्स वाई लाइन ऑन वाई एक्सिस इफ एक्स इक्वल टू 0। हाँ ये सही है। क्यों? अब्सिसा अगर 0 है तो वाई एक्सिस होगा। देखिए वही बात हो गई ना। फोर्थ नंबर, फोर्थ का 6, देखिए जस्ट अपोजिट।
भाई वाई एक्सिस कब पाएंगे आप, जब एक्स जीरो होगा, और एक्स एक्सिस कब पाएंगे, जब वाई जीरो होगा। तो आपका 6 नंबर राइट है। तो 6 में हम क्या लिखेंगे, ट्रू, बिकॉज क्या, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स आपका ज़ीरो है। चलिए 7 पे चलते हैं। 7 नंबर, द पॉइंट -3 -2, चलिए बनाते चलते हैं। -3 एक्स, देखिए पहले आप लिख लीजिए साइड पे, -3 -2। हमने आपसे क्या बताया था कि पहला x होता है और सेकेंड वाला y होता है। तो x में -3 देखिए, तो x में -3 ये है आपका, और y में -2, तो y का ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इधर आएंगे -2, तो ये हुआ आपका -2। अब इसको पहले क्वेश्चंस को क्लियर करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे डिमांड होगा बेसिक का वैसे हम समझाते चलेंगे। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये आपका हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्या -3 -2 फोर्थ क्वाड्रेंट पे हैं, तो देखिए -3 -2 ये वाले ब्लॉक में आ रहे हैं, थर्ड में, किस में आ रहा है, थर्ड में, और ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फोर्थ, तो ये भी आपका क्या हुआ, फॉल्स। और यहाँ पे रीजन भी लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका आंसर लिखा जा रहा है बगल में, सभी में बगल में थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट 8 नंबर, तो 8 में द पॉइंट 5 -3, चलिए देखते हैं 5, पहले आप साइड में लिख लीजिए यहाँ पे 5 -3, इसका मीन्स हुआ ये x, ये y, तो x की वैल्यू क्या है 5, चलिए x में 5 देखते हैं, ये है 5, ये तो माइनस है इधर, और y में -3, तो y में -3 ये है, तो यहाँ पे आके दोनों मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, तो क्या फोर्थ दिया है, नहीं दिया, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये भी आपका क्या हुआ, फॉल्स। तो आप 8 नंबर में लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड नंबर, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द सी ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए फर्स्ट दिया -3 और 5, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि फर्स्ट हमेशा x होगा, देन y, और बुक को ज़रूर देखिएगा, हम पॉइंट्स को यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट दिया है -3 और 5, ठीक है, -3 और 5, तो -3 क्या हुआ, x का हुआ, ठीक है। यहाँ पे चलिए कॉर्नर पे लिखते भी चलते हैं, -3 और 5, तो ये आपका x हुआ, और ये क्या हुआ आपका y, चाहे तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो x में चलिए -3 देखते हैं, तो x में ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव, तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। तो x में -3 आपका ये पॉइंट हुआ, ठीक है, और y में 5, ओनली 5, तो चलिए पुट करते हैं, और y में 5 आपका ये है, तो ये दोनों ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके स्ट्रेट पे आपको उस पॉइंट तक जाना है जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होंगे, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, -3 और 5, ये आइडेंटिफाइड होगा कि ये इसी का पॉइंट है। देखिए -3 x का है, पहले x है तो ये -3, और बाद में y का है तो ये y का 5 हुआ। चलिए सेकेंड देखिए, 4 और 2.5, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4 ये आपका लिखा है 4, 2.5, तो 4 हुआ x का, तो चलिए देखते हैं x में 4 ये है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पे है, और y में 2.5, तो y भी ये है 2.5, तो 2.5 यानी 2 और 3 का हाफ, तो ये आपका डार्क एक लाइन है, ठीक है, और x में 4, तो ये है आपका 4, तो ये दोनों जाके कहाँ पे मिलेंगे, इस जगह पे, ये हुआ आपका एग्जैक्ट। तो आप इसे लाइन ड्रा कर लें, ये हुआ आपका 2.5। अब इस पॉइंट पे हम वो नाम लिख देते हैं 4 और 2.5, क्लियर। नेक्स्ट है -1 -4, -1 -4, तो x में -1, तो x में -1 आपका ये है फर्स्ट में, और y में -4, तो डाउन साइड आएगा, तो चलिए डाउन साइड आप चलते हैं, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये आपका -4 है, तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो चलिए इसे भी ड्रा कर देते हैं, ये हो गया।
और यहाँ पे ये पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट में हम क्या लिख देंगे, x में -1 और y में -4। ये भी क्लियर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर है आपका 0 एंड 4, 0 एंड -4। तो 0 तो सभी का है भाई, एक्स वाई इसमें लगेगा नहीं, और -4 वाई का है, बाद वाला वाई का है। तो वाई में 4 आपका -4, तो यही है आपका डायरेक्ट, यही पॉइंट ही हुआ। तो देखिए 0 एंड -4 आपको ऐसे तब पर भी एक लाइन ड्रा करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे, इस पॉइंट पे लिखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 -4। नेक्स्ट 3 -5। तो देखते हैं x में, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 3 एंड -5। तो x में 3, तो x में आपका 3 ये हो गया, और y में -5, तो ये भी डाउन साइड ही आएगा क्योंकि y में माइनस है। तो ये आपका पॉइंट हुआ यहाँ पे। तो चलिए इसे ड्रा कर देते हैं। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ है ना। इस पॉइंट पे आप लिख लीजिए x पहले ही होना चाहिए, बात याद रखिएगा। तो x का 3, y में -5। चलिए भी क्लियर हो गया। अब 6 नंबर है -4.5, -4.5 और थर्ड वो y 0 है। तो 4.5 x का है, वो भी माइनस में, तो 4 ये हो गया, 4.5 आपका ये हुआ, ये पॉइंट, और 0 तो सभी का है। तो इसे आप लाइन ड्रा कर दीजिए। तो ये आपकी लाइन ड्रा हो गई 4.5। अब इस पॉइंट पे आप लिख दीजिए -4.5 एंड 0। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हुआ सेकेंड नंबर। सो -3 ये आपका फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर हुआ। देन सेकेंड 4.2.5, तो 4.2.5 ये आपका सेकेंड हुआ। एंड थर्ड नंबर हुआ -1 -4, तो ये आपका थर्ड। एंड फोर्थ नंबर 0.4, ये आपका फोर्थ हुआ। एंड फिफ्थ 3 -5, ये आपका फिफ्थ हुआ। एंड सिक्स हुआ आपका 4. ये आपका हम फिर से लिख देते हैं -4.5, 0। ये आपका हुआ 6 नंबर। सो ये कंप्लीट हुआ सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लॉट द पॉइंट। एक प्लॉट है, ज़मीन है, द पॉइंट। अब इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD। जैसे आप कोई जमीन लैंड परचेस करते हैं, तो लैंड एक तो स्क्वायर फेस पे होता है, या रेक्टेंगल फेस पे होता है। तो भाई उसके 4 ही एज होंगे ना, कोने। तो ये कोने का पॉइंट है ABCD, और ये 4 पॉइंट्स के आपके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या वो मतलब उसका नाम क्या होगा क्वाड्रिलेटर का, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, और उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। इसे बुक से ज़रूर देखिएगा, हम इसे पुट करते हैं। पहला ए में पॉइंट दिया 1 एंड 2, तो चलिए इसे पुट करते हैं, वैल्यू पुट को ग्राफ में, और फिर एरिया फाइंड करते हैं। तो ए पॉइंट का दिया 1 एंड 2। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 एंड 2। तो 1 यहाँ पे x कर लीजिए आप पहले, और दूसरे में y। और दूसरा पॉइंट दिया है -4 2, एंड थर्ड दिया है -4 -1, एंड डी नंबर दिया है 1 -1। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। x में 1, y में 2। तो x में आपका ये 1, y में 2। तो इस पॉइंट को आप सिर्फ टच कर दीजिए। अभी लाइन ड्रा मत करिएगा, क्योंकि हमें भाई आप लैंड परचेस करेंगे तो लैंड आपका कुछ इसी तरह का होगा ना। ये मान लीजिए आपने ये ले लिए, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी। ये 4 पॉइंट्स के आपके पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये बॉक्स बनने वाले हैं। तो हमने अभी ए को डिसाइड कर लिया, और ए का पॉइंट कितना है 1 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पे चलते हैं। -4 और 2, तो x में -4, तो x में -4 आपका ये हुआ, ये x लाइन है, ये आपका -4, और y में 2। तो y में 2 पॉजिटिव है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, राइट। देखिए ये -4 और ये 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b। अब b का पॉइंट क्या है -4 और 2। अभी लाइन ड्रा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक। अब थर्ड है -4
-1, तो x में फिर से -4 आया यही, और y में -1, तो इस बार माइनस नीचे डाउन साइड जाना पड़ेगा, तो ये है आपका -1, तो ये आपका स्ट्रेट गया और ये 4, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मिल गए, ये देख लीजिए, तो ये हुआ आपका C पॉइंट, और C पॉइंट में कितना है -4 और 1, चलिए ये भी हो गया। अब D में आते हैं, तो D में 1 और -1, तो x में 1, तो x में 1 ये है और y में -1, तो यहीं पे है ये देखिए -1, तो ये मिल गए दोनों, है ना। अब देखिए ये हुआ आपका पॉइंट D, 1 और -1, चलिए तो क्लियर हो गया। अब ये 4 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन कर दिए, अभी एक बॉक्स बन गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल है क्या है भाई, तो देखिए इस पॉइंट से चलते हैं, ठीक है, 1 बाय 1, तो इस पॉइंट से चलते हैं, कितने यूनिट चल रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5, कितने यूनिट चले 5 यूनिट्स। अब चलिए ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में चलते हैं, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो 1 2 3, कितने पॉइंट चले 3, तो ये हुआ आपका 3 यूनिट्स, क्लियर। अब ये जो बॉक्स बना वो हम उसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये हुआ आपका A B C और D, ये कितने यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स, और ये 3 यूनिट्स। अब आप ही बता दीजिए इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 यूनिट्स होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 यूनिट्स होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका 5 इंटू ब्रेथ 3, तो 5 3 जा 15। अब स्क्वायर यूनिट, अब यहाँ सेंटीमीटर तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। भाई आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट अ रेक्टेंगुलर विच लाइन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम इसे शो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, जैसे अभी डायग्राम बनाए, हैज़ ऑरिजिन एज 1 वर्टेक्स, तो हमें एक ऑरिजिन में एक 1 वर्टेक्स बनाना है, तो चलिए भाई ऑरिजिन पे बनाते हैं। तो ये आपका तो ऑलरेडी बना हुआ है एक ग्राफ, तो ऑरिजिन में तो कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, तो भाई ऑरिजिन तो ऑरिजिन ही होता है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, चलिए आंसर भी साथ पे लिखते हैं, ये आपका आंसर हो रहा है, यहाँ पे हम बगल में कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको बताना है आंसर, इसमें ग्राफ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो फर्स्ट आपका ओरिजिन की बात किया गया, तो पहला आंसर हुआ 0 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1 वर्टेक्स यहाँ तक हो गया, इज 6 यूनिट लॉन्ग, 1 वर्टेक्स इज 6 यूनिट लॉन्ग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्टेक्स, ठीक है, 6 यूनिट ऑफ एन एक्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हुआ, तो 6 आपका हो गया एक्स एक्सिस पे। अब जब 6 एक्स एक्सिस पे हुआ तो y क्या होगा 0 होगा, भाई y की तो बात ही नहीं हुई है। देखिए फर्स्ट कॉमा यहाँ तक हुआ, तो ऑरिजिन की बात किया गया, हमने कर दिया, इज 6 यूनिट लॉन्ग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस पे वर्क करना है। सो ये हो गया आपका सेकंड आंसर 6 और 0, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड 4 यूनिट लॉन्ग अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है भाई, 4 यूनिट हम वाई की ओर चलते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इस सिचुएशन में आपका x क्या हो जाएगा 0, तो 0 और 4। अब देखिए कहाँ तक आप गए, अब डायग्राम आपका क्या बना, तो डायग्राम आपका बना,
अगर हम यहाँ पे ही वर्क करें तो एक हम 6 तक गए और एक y में हम कहाँ तक गए 4 तक। अगर हम इन दोनों को मेज़र करें तो कहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे ना। तो ये आपका फैक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका ग्राफ। तो ये पॉइंट किसका है, 6 और 4। तो ये आपका 6 और 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 6 और 4। तो ये 4 जो हैं वो आपके आंसर हुए। ठीक है, पहले 0 ऑरिजिन की बात किया गया, फिर 6 0 वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे हुआ। फिर दूसरा आपका y के लिए दिया गया 4, तो 0 और 4 हुआ। और फिर 6 और 4 एक्स एक्सिस और y एक्सिस के कॉम्बिनेशन से ये आपके पॉइंट पे, आपका पॉइंट पे ये दोनों मीट हुए 6 और 4 पॉइंट्स पे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। और यहाँ पे दिया भी है प्लॉट अ रेक्टेंगुलर विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सभी के सभी किस पे होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। हैज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑरिजिन 0 0, वन वर्टेक्स इज 6 यूनिट्स लॉन्ग अलोंग एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट एंड 4 यूनिट वाई एक्सिस पे, तो 6 और 4 दोनों मिलके 6 और 4 हो गए। एंड गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइज, तो यहाँ पे आपसे वर्टाइज भी पूछा गया है। तो वर्टाइज आपका क्या हुआ, वाई एक्सिस पे 4 और एक्स एक्सिस पे 6, ये आपका वर्टाइज हुआ और ये आपका आंसर हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।